जब एक छिपकली को दीवार पर चलते हुए देखा, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, तूने इस छिपकली को किस लिए पैदा किया? रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जैसे मैंने तुझे किसी काम के लिए पैदा किया है ना, इसी तरह उसे भी किसी काम के लिए पैदा किया। पता चला कोई चीज भी बेकार पैदा नहीं की गई। हम लोग क्या समझते हैं? आम तौर पर समझते हैं हमारे जिम्मा 4 काम है: खाना, कमाना, जिंदगी गुजारना, मर जाना। अरे गौर कीजिए, ये काम तो हैवान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। अगर हम भी सिर्फ यही 4 काम करेंगे तो इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? साहिब अकल में और बेअकल में क्या इम्तियाज होगा? इंसान अशरफुल मखलूकात। रब ने अगर इंसान को अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं दे। अगर रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो किसी अशरफ काम के लिए बनाया है। आइए रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तूने हमें पैदा किया है, तू ही बता दे तूने हमें किस लिए पैदा किया। तो हमारे इस सवाल का जवाब रब तबारक व तआला की बारगाह से इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने जिन इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। हमारी जिंदगी का मकसद रब की इबादत करना। शायर कहता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी। जिंदगी वो जिंदगी है जिसमें अपने मालिक की बंदगी। वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें रब की बंदगी नहीं। जब इंसान मर जाता है उस पर कोई इबादत फर्ज नहीं रहती। अब जो जिंदा हो इबादत ना करे तो खुद को मुर्दा ही तसव्वुर करे। और याद रखना, सिर्फ इबादत नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ इबादत रोजा रखना नहीं है, सिर्फ इबादत हज करना नहीं है, सिर्फ इबादत का कलमा तैयबा पढ़ना नहीं है। याद रखना, ये हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद हुआ करता है। हुकूकुल इबाद उसे कहा करते हैं जिसे हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद वो है यानी बंदे का हक। एक हुकूकुल्लाह तो वो है जो अगर हमने हुकूकुल्लाह में हक तलफी की है, रब अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से माफ कर सकता है। अगर हुकूकुल इबाद में हक तलफी की है, रब अपनी मर्जी से माफ नहीं कर सकता। हुकूकुल इबाद वो हुआ करते हैं वालिदैन का हक, रिश्तेदारों का हक, दोस्तों अकारिब का हक, पीरों असातिज़ा का हक। अगर अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा किए जाए ना तो ये भी इबादत में शुमार। अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया है, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोजे रख लो, जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे रब माफ नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कोई शख्स अपने वालिद का हक गज़ब करने के बाद, अपने वालिद को नाराज करने के बाद, अपनी वालिदा को नाराज करने के बाद रब की बारगाह में अरीजा पेश करे, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अपने वालिद को नाराज कर लिया है, लिहाजा तू मुझसे राजी हो जा। तो याद रखो, रब फरमाता है, ऐ बंदे, तूने नाराज अपने बाप को किया है, जब पहले बाप को राजी कर तभी तुझसे खुदा राजी होगा। पता चला अगर बाप नाराज है तो बाप के दरवाजे पे जाना होगा, भाई नाराज है तो भाई के दरवाजे पे जाना होगा, रिश्तेदार नाराज है तो रिश्तेदारों के दरवाजे पर जाना होगा। मगर सवाल ये है कि हाँ, हमसे अगर बाप की गुस्ताखी हो गई, हमसे बाप नाराज हो गए तो हमने बाप के राजी करने के लिए उनके दरवाजे पे चले जाते हैं। अगर पीरो उस्ताद नाराज हो जाते हैं तो उनके दरवाजे पे चले जाते हैं। मगर जब बंदा अपने रब को
को नाराज कर लेता है तो कहाँ जाके फरियाद करे, इसलिए कि उसका मकान नहीं है। जब मकान नहीं तो दरवाजा भी नहीं होगा। बाबा बलहे शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा कि खुदा का ठिकाना कहाँ है, तो आप फरमाते हैं अगर ये कहो कि खुदा बाहर है तो मेरे अंदर मौजूद कौन है, अगर ये कहो खुदा मेरे अंदर मौजूद है, मेरे अंदर कैद है, तो माशाअल्लाह मतलब ये हुआ मैं बड़ा हूं खुदा छोटा। उसूल ये कहता है मकान बड़ा होता है, रहने वाला छोटा होता है। अगर हम ये यकीन कर ले कि रब माशाअल्लाह मेरे अंदर कैद है, तो मतलब ये हुआ मैं बड़ा खुदा छोटा। आपने उलमाए किराम से सुना होगा जब रब तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात जब लामका पर बुलाया, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा उसकी तरफ यूं इशारा करते हैं, वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मकान। लोग कहते हैं ना जो भी मांगना है खुदा से मांगो। मैं अर्ज करता हूँ सब कुछ खुदा के दर से मिलता है, मगर मुझे कोई ये तो बता दे खुदा कहाँ से। अल्लाह की पाक किताब की बारगाह में अरीजा पेश करें, ऐ अल्लाह की पाक किताब तू सच्ची है, तू ही हमारी रहनुमाई कर दे। हम अगर अपने रब को नाराज कर दे कहाँ जाके फरियाद करें। रब ने अपने महबूब से फरमा दिया, महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो ना कि अगर अपने बाप को राजी करना है तो बाप के दरवाजे पे चले जाओ, भाई को राजी करना है तो भाई के दरवाजे पे चले जाओ, मगर ऐ महबूब जब आपकी उम्मत गुनाह करके जाओ, ऐ महबूब जब आपकी उम्मत गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले, तो ऐ महबूब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपके दरवाजे पे आ जाए, इसलिए कि आपका दरवाजा हकीकत में हमारा ही तो दरवाजा है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।